कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एग्जाम में उनके नंबर कुछ खास नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा नहीं करते। देखो, नॉलेज होना एक बात है और उसको दूसरों के सामने सही तरीके से प्रेजेंट कर पाना दूसरी बात। बोर्ड एग्जाम्स बस शुरू ही होने वाले हैं और इसलिए मुझे लगता है कि इस वीडियो की जरूरत अभी सबसे ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि बोर्ड एग्जाम्स में लिखने का सही तरीका क्या होता है, किस तरह से आंसर्स को लिखना चाहिए। और अगर आप सिर्फ सही से अपनी आंसर शीट लिखना सीख जाते हो तो आपके 10 से 20 नंबर तक बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 टिप्स देने वाला हूं जिनका आपको आंसर शीट लिखते समय ध्यान रखना है। तो आज फिर से जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 7, राइट टू द पॉइंट आंसर, डोंट ओवरराइट। काफी बच्चों को ये लगता है कि जितना बड़ा आंसर वो लिखेंगे, जितना ज्यादा आंसर शीट भरेंगे, उन्हें उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। लेकिन ये सच नहीं है। जो एग्जामिनर्स बोर्ड एग्जाम में बच्चों की आंसर शीट्स चेक करते हैं ना, वो खुद कहते हैं कि ज्यादा बड़ा आंसर लिखने के ज्यादा नंबर नहीं मिलते। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है और आप अपने मन से कुछ भी बना के लिख रहे हो, तो आप चाहे कितना ही बड़ा आंसर क्यों ना लिख दो, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसको समझो कि उसमें एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, और फिर उसी हिसाब से बिल्कुल सटीक आंसर लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीर दास के 3 दोहे लिखो, तो आपको सिर्फ उनके 3 दोहे ही लिखने हैं। ये मत बताने लगना कि कबीर दास का जन्म कब हुआ, वो कौन थे, और ना ही दोहों को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में वो नहीं कहा गया है। हाँ, अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन अगर 2-3 नंबर का क्वेश्चन है तो बस दोहे लिख दो। देखो, अगर आपका आंसर करेक्ट होगा और आप जितनी रिक्वायरमेंट है उतना लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। काफी बच्चे ज्यादा आंसर शीट भरने के चक्कर में रहते हैं, पर इससे एग्जामिनर आपसे कोई खासा इंप्रेस नहीं होने वाला, उल्टा आप उनका काम और बढ़ा दोगे। इसलिए जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही लिखो। वैसे हर क्वेश्चन के पहले उसकी वर्ड लिमिट दी हुई होती है, तो आप वो वर्ड लिमिट देखकर सिर्फ उतने वर्ड्स का ही आंसर लिखो और टू द पॉइंट आंसर लिखो। इससे होगा क्या, आपका टाइम भी बचेगा, आप ज्यादा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाओगे और एग्जामिनर पर भी आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नंबर 6, यूज दोस एक्स्ट्रा 15 मिनट्स वाइजली। लगभग हर स्कूल बोर्ड ने अब इस रूल को लागू कर दिया है कि एग्जाम टाइम शुरू होने से पहले बच्चों को 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ताकि उस समय में वो अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ सके, क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सके और उन्हें पेपर में आंसर को किस तरह से लिखना है वो इसकी प्लानिंग कर सके। तो आपको उन 15 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करना है। ये मत सोचो कि पेपर पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। ये 15 मिनट एक्स्ट्रा अगर आपको दिए गए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही दिए गए होंगे। इसीलिए इसी टाइम में पेपर लिखने की अपनी पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर लो। ये छोटी लगने वाली बात आपको बहुत काम आने वाली है, इसलिए इसको जरूर दिमाग में रखना। नंबर 5, डू दोस क्वेश्चन फर्स्ट व्हिच यू आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट। स्टूडेंट्स का ये काफी कॉमन क्वेश्चन रहता है कि पेपर को शुरू कहां से करना चाहिए। क्या हम आखिर से शुरू करें या फिर शुरुआत से सीक्वेंस में ही लिखें, या फिर पहले उन क्वेश्चंस का आंसर लिखें जो हमें अच्छे से आते हैं। तो देखो, हर चीज के अपने फायदे और नुकसान है। अगर आप आखिर से लिखोगे तो आप ज्यादा नंबर्स वाले क्वेश्चंस यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर पाओगे, जिससे अगर आपके कोई क्वेश्चंस छूटेंगे भी तो वो वेरी शॉर्ट वाले छूटेंगे जो 1 नंबर के होते हैं। तो अगर सभी आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से दिमाग में आ रहे हो तो आप आखिरी से भी अपना पेपर लिखना शुरू कर सकते हो। दूसरा है भाई, वही अपना नॉर्मल सीक्वेंस में लिखना, यानी पहले क्वेश्चन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से। अब इस तरह लिखने का फायदा ये होता है कि एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में आसानी होती है, जिस वजह से वो आपको शायद 1-2 नंबर ज्यादा दे दे। अब आता है पेपर लिखने का तीसरा तरीका, जो मुझे सबसे ज्यादा सही लगता है, और वो है कि पहले उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखो जो आपको अच्छे से आते हो, फिर चाहे वो किसी भी नंबर का क्वेश्चन क्यों ना हो। मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 7, 10, 12, 16, 27, 29, 21 बहुत अच्छे से आ रहे हैं, तो पहले इनका आंसर लिखो। सीक्वेंस के चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन नंबर डाल दो और लिखना शुरू करो। अब देखो, इस तरह से लिखने का फायदा क्या है। पहला ये कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एग्जामिनर पर आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। देखो, किसी भी चीज की शुरुआत बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है। अगर आप शुरू में वो क्वेश्चंस करोगे जो आपको समझ नहीं आ रहे, तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, और अगर आपके पहले के 2-3 आंसर्स ही गलत हो गए तो एग्जामिनर के माइंड में आपका खराब इंप्रेशन पड़ेगा। वहीं अगर आपके शुरू के आंसर्स एकदम करेक्ट होंगे तो एग्जामिनर पर इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, जिससे आपके आगे के आंसर्स में हो सकता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स मिल जाए। इसीलिए शुरू में उन क्वेश्चंस को करना चाहिए जो आपको अच्छे से आते हैं। इससे आपको उन क्वेश्चंस के बारे में सोचने का ज्यादा टाइम भी मिलेगा